सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। आज मेरी सुबह होती है 6 बजे। पता नहीं क्यों क्या ही हो गया था, मेरी नींद खुली नहीं क्योंकि एक दिन पहले मैंने लगाई थी जिम और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना कि चलने में बैठने में उठने में हद से ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने टाइम पे उठ गई थी एंड अपने सबसे पहले उठने के बाद मैं अपने आप को फ्रेशन अप करा और फ्रेशन अप करने के बाद मैंने करी अपने रूम की सफाई ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। रूम की सफाई करने के बाद और अपनी सफाई करने के बाद मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट क्योंकि अभी मेरा 17 तारीख को एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं टू डू लिस्ट बनाना कंपलसरी समझ रही हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैंने कितना पढ़ लिया है और मुझे कितनी मेहनत करनी है। टू डू लिस्ट बनाने से मेरी सारी गलतियों को पता चल जाता है कि मेरे ये गलतियाँ चल रही हैं और ये टाइम को मैं इतना इतना सब्जेक्ट को दे रही हूँ। क्योंकि देखो अपने हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि देखो पूरे दिन मैथ नहीं लगा सकता कोई, पूरे दिन जीएस नहीं पढ़ सकता, पूरे दिन कोई रीजनिंग नहीं कर सकता। तो सबका अपना अपना तरीका है कि कब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। मैं टू डू लिस्ट बनाने के बाद अपनी एक स्ट्रेटजी बनाती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने बना लिया था अपना टू डू लिस्ट एंड टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने करी अपनी आर्टिकल्स की रिवीजन, क्योंकि उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पेपर में कैसे क्या होगा। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो है अपना मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जिसमें रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है और देन सेकंड में है अपना इंग्लिश का एंड जीएस का। तो अगर किसी ने सीएसआईआर का एग्ज़ाम दिया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ हो जाएगा एक ही दिन में, ये अलग अलग तारीख को एग्ज़ाम होगा। जैसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, फिर वो क्वालिफाई नंबर का है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, देन उसके बाद आपका जीएस का और इंग्लिश का होगा। जैसा भी होगा आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उसको एग्ज़ाम को दूंगी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ में और मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो रही है कि दोनों एक ही साथ में हो जाएगा ये अलग अलग होगा। यहाँ पे मेरे पास जो नोट्स बने हुए थे और जो मेरे पास चार्ट लिखा हुआ था मैं उससे कर रही थी रिविज़न। और रिवीजन करने के बाद जो था मेरा थोड़ा सा जो मेरे खुद के हैंड नोट्स रखे हुए थे उससे भी करूँगी साथ में रिवीजन। क्योंकि क्या है ना, मैं एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ती, एक दिन में चार्ट में जितना है ना, जैसे मौलिक कर्तव्य तक पढ़ लिया तो उसकी मैंने फिर से रिवीजन कर ली, प्रॉपरली रिवीजन कर ली, तो वो ज़्यादा सही रहता है कि एक चीज़ को आप दो दो बार रिवीजन कर रहे हो ना तो चीज़ें याद भी रहती है, समझ में भी आती है। और ऊपर से मेरे को तो सिर्फ रिवीजन करना है। इसलिए मैंने अपने इस स्टिकी नोट से भी रिवीजन कर लिया ताकि मेरी अच्छे से याद हो जाए जो भी मैंने पढ़ा है, अब वो मुझे समझ में भी आ जाए। सबसे बड़ा टारगेट यही रहता है कि आप क्या पढ़ रहे हो और किस तरीके से पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो ये दोनों ही चीज़ अगर आप समझ गए ना कि क्या पढ़ रहे हो और किस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपका एग्ज़ाम में नंबर आना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई कर रहे हो। स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है खुद को भी और अपने मार्क्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी स्ट्रेटजी बना लो तो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर मेरी हो गई थी जीएसपी कंप्लीट एंड रिवीजन कर लिया था। फ्रेंड्स आज मैं बता दूँ आपको, उड़ान की सेल चल रही है। बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को टेक्स्ट बुक 1 ईयर का आपको एकदम पास प्रो दे रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी वेट मत करो, आपको पास प्रो मिल जाएगा 395 में एंड आपको पास प्रो मैक्स मिल जाएगा 483 में। रियलिटी बताऊं, अभी तक अगर आपने इस टेस्ट सीरीज़ को नहीं ख़रीदा तो आप लोग ख़रीद लो, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट लगा के अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हो, अपनी गलतियों को पहचान सकते हो। एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए यूज़ कूपन कोड कर सकते हो आप SAP, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये सेल 13 से 15 मई तक ही चलेगा, तो आप लोग जल्दी से इसको परचेज़ कर लें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएं। क्लास वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी शॉप पे एंड शॉप पे मैंने लिया दूध, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूख सा लग गया था तो मैं दुकान पे आ गई थी। और उसके बाद मैंने दूध वगैरह लिया। दूध वगैरह लेने के बाद मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी। और ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ करूं किचन में और मेरे कपड़े गंदे ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि किचन में घुसते से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये चीज़ मेरे साथ अक्सर होता है, कुछ भी करो गंदे तो होने ही होने। यहाँ पर मेरी बन गई थी कॉफ़ी एंड देन कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद अगेन मैं बैठूँगी अपनी पढ़ाई करने। और यहाँ कॉफ़ी वगैरह पी के मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए एंड अपना टू डू लिस्ट देख रही थी कि मैंने क्या क्या लिखा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ अब लगाऊंगी मैं मैथ, क्योंकि मैंने जो भी मेरे पास बैच रखा है ना फ्रेंड्स। हाँ, आप जैसे आपने कहा है ना कि आप मुझे अपना बैच दे दीजिए, तो सॉरी, वो मेरा बैच नहीं है। मुझे भी किसी सब्सक्राइबर ने दिया है और उन्होंने अलाउड नहीं करा है कि मैं किसी को बैच दूँ।
मेरा बैच होता तो पक्का मैं दे देती, लेकिन सॉरी मेरा नहीं है। अगर वो अलाउड कर देंगे तो मैं दे दूँगी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है देने में, लेकिन वो मेरा नहीं है। सो अभी तक मैंने जो 2 से 3 चैप्टर करे थे ना, वो मैंने मतलब पढ़े थे। मेंस टाइप के थे, उसमें मेंस के भी क्वेश्चन थे, लेकिन प्रॉपरली मेंस के क्वेश्चन जो राकेश यादव सर की बुक है ना वो उसमें है, तो मैं उससे लगा रही हूँ। क्योंकि जो मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट दूंगी ना, तो उसमें क्वेश्चन मैंने 1-2 देखे हैं जो मेंस के काफ़ी हद तक अच्छे पूछे गए हैं, तो सोचो जो मैंने पढ़ लिया है उसकी भी मैं रिवीजन कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ में सबसे पहले बेवकूफ़ी यही करी थी कि कांस्टेबल बनना है, डिफेंस में जाना है, तो उतने लेवल तक ही पढ़ाई करी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप बड़े लेवल की तैयारी करोगे तो छोटा लेवल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे आप मैथ लगा रहे हो, तो आप मैथ ये सोच के लगाओ कि आपको मेंस कर देना है, मेंस क्लियर करना है। मेंस के अगर मैथ लगाओगे तो भाई ऑटोमेटिकली कांस्टेबल क्लियर हो ही जाएगा, उसमें नो डाउट कि आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो अपनी स्ट्रेटजी अपने तरीके से बनाओ, चीज़ों को समझो, अपनी गलतियों को पहचानो, कहाँ गलती हो रही है, किस तरीके से गलती हो रही है। अब भाई इतनी गर्मी लग रही थी ना, पंखा चालू होने के बावजूद भी इतनी गर्मी लग रही थी, हद से ज़्यादा ही। बट फिर भी मुझे गर्मी को हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने इसी रूम में निकाला था और मैंने एडजस्ट कर लिया था। इस साल भी मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि इस बार मुझे रियलिटी में वर्दी चाहिए। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करके बैठी हुई हूँ, खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, कि नहीं इस बार तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में अपना टारगेट अचीव करना है और अपना इस बार वर्दी लेकर ही जाना है। सो यहाँ पर मेरी जो भी थी मैथ वगैरह, जो मुझे डाउट वगैरह होते हैं या मुझे लगता है कोई फार्मूला वगैरह याद करना है, तो उसको मैं स्टिकी नोट्स पे लगा लेती हूँ, ताकि वो मुझे फार्मूला याद में ही रहे। ताकि देखो क्या होता है ना, जो चीज़ हम बार बार भूलते हैं उसको फिर हम हर रोज़ 10 मिनट याद कर लें ना, ध्यान दे ले तो समझ लें, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। सो स्टिकी नोट्स को मैंने अच्छे से टेप कर लिया था, ताकि वो मुझे याद रहे और चीज़ों को समझ में भी आता रहे। लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रगल करना इतना इजी है? रियलिटी स्ट्रगल दिखाऊं? अगर आप मेरा फेस पे देख सकते हो ना, तो पूरे पसीने में भीगी हुई हूँ। फिर भी आप देखो, मेरे रूम में पंखा चल रहा है कंटिन्यू, मेरे रूम में पंखा भी चल रहा है, फिर भी मतलब इतना मतलब पसीना वगैरह आ रहा है। और आप लोग कहते हो ना कि आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, आप ही लोग नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ एक टाइम पे, कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा। सॉरी, पंखा चालू था वो दिखाने के लिए, स्ट्रगल पता चले। ऐसा नहीं है कि देखो मैं डीमोटिवेट नहीं होती, मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ एक टाइम पर ना। इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है यार कि मैं क्या कर रही हूँ, इतने साल हो गए कि मेरे से कुछ होगा भी कि नहीं होगा, कि मैं कैसे करूँगी। आप लोग को तो मैं गाइड कर देती हूँ कि आप लोग ये करो वो करो, बट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि फैमिली में इतना कोई मतलब है नहीं कि मतलब कि इन सब चीज़ों को लेकर बोले कि बेटा इस चीज़ को ऐसे करो वैसे करो। जो है खुद से देखती हूँ, खुद से मोटिवेट होती हूँ। तो पता है मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे लगता है ना कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ या मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। डिमोटिवेट होना तो एक चीज़, बस अपने आप से एक क्वेश्चन ये कर लेना कि आप ये क्यों कर रहे हो। देखो, किसी का रीज़न होता है पेरेंट्स को भाई बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देना है, या खुद को मतलब लाइक खुद के लिए करना है कि हाँ मुझे ये बनना ही ड्रीम होता है। जैसे मेरा ड्रीम है कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, तो मुझे बनना है, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास पैसे आए नहीं आए, मुझे कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े ना, वो मैं करूंगी, और मैं इवन कर भी रही हूँ। मेरे को भी अच्छा लगता है यार कि मैं भी बैग लेके रहूं, और मैं भी एक अच्छे से रूम लेकर रहूं, उस रूम में रहूं। मैं इस खंडर में रह रही हूँ, मेरे ये लोगों को लगता है कि खंडर है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है भाई। जब मेरे पास एक घर नहीं था ना, तब मुझे ये रूम मिला था। मतलब ऑन द स्पॉट रूम ढूंढना, और जब आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर भी मेरे लिए बहुत कुछ है, और रियलिटी में बहुत कुछ है। जब भी मैं लगती हूँ ना कि मैं परेशान हो रही हूँ, तो बस मैं खुद से क्वेश्चन कर लेती हूँ कि मुझे ये क्यों करना है, और मैं फिर से 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को रोकती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ या बाहर घूम लेती हूँ। तो मुझे खुद में सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करके ज़रूर देखना कि जब भी आपको लगे ना आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हो, तो खुद से ये क्वेश्चन करना है। रियलिटी बता रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और जब आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हो, पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो रियलिटी में मत पढ़ो। उस टाइम के लिए पॉज कर दो, बिल्कुल ही पॉज कर दो, थोड़ा सा घूम लो या दोस्तों से बात कर लो या कोई सॉन्ग वगैरह सुन लो, उसके बाद रीस्टार्ट करो, फिर देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सब चीज़ करने के बाद मुझे लगी थी बहुत तेज की भूख, और यहाँ बना रही हूँ अपने यहाँ पे खाना। देख लो, भूख लगने के बाद ही खाना बनाया जाता है, इतना तगड़ा स्ट्रगल है। नहीं घर पे होते हो तो घर पे तो बना बना खाना मिल ही जाता है,
लेकिन फिर क्या ही कर सकते हैं, अपने आप से ही सब चीज़ें करना पड़ेगा ही। सो यहाँ पे खाना पीना खा के नहा धो के अगेन मैं बैठ गई थी अपनी क्लास लेने के लिए, और अब मैं क्लास लूँगी, अपना मेंटल एबिलिटी टेस्ट लूँगी। और ये मैं लूँगी टेक्स्ट बुक से, क्योंकि जो भी CSIR में एग्ज़ाम के टेस्ट में आने वाला है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो कोई और टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहा है, जो है वो टेक्स्ट बुक पे ही है, टेक्स्ट बुक वाले ही पढ़ा रहे हैं। तो अब मैं उसका ही लूँगी। फिर आप लोग ये बोलेंगे कभी इनका ले लेते हो कभी उनका ले लेते हो, भाई जो टीचर पढ़ाएगा उसी का ही तो लेंगे ना। बट फिर भी मैं CSIR का मेरे 17 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो फिर मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट वगैरह है ना, ये मैम से ही ले रही हूँ। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा भी रही हूँ और समझ में भी आ रहा है, क्योंकि और कोई टीचर है नहीं जिनसे मैं पढ़ती हूँ वो इस लेवल का पढ़ा रहे हो। क्योंकि इसमें जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना, वो थोड़ा मतलब यूँ समझ लो मेंस टाइप के, ये मेंस के क्वेश्चन है, और अपने आप को रख के भी कुछ चीज़ें कर रखनी पड़ रही हैं, समझनी पड़ रही है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग तो ठीक है, ईजी है, समझ में आता है, लेकिन मेंटल एबिलिटी टेस्ट में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी। क्योंकि मैं इसको फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगी तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी, बट फिर भी मैं अपना 100% देकर आऊँगी। और कोशिश यही रहेगा कि जो भी मैंने पढ़ा है, अब वो अगर आ रहा है तो उसको अच्छे से समझ लूँ और उसी चीज़ पे फोकस भी करूँ। मैं अक्सर यही करती हूँ, जो भी मेरी गलती वगैरह होती है ना, जब मैं टेस्ट वगैरह लगाती हूँ, टेस्ट वगैरह लगाने के बाद उसके बाद मैं करती हूँ एनालिसिस। क्योंकि एनालिसिस करने से ना मेरे को मेरी गलतियों का एहसास हो जाता है कि मुझे इस टॉपिक में इतनी गलती हो रही है, तो मुझे इस टॉपिक पे कितना फोकस करना है और अभी मुझे इस टॉपिक को कितना पढ़ना है। जब आप लोग अपनी गलतियों पे वर्क करने लग जाएंगे ना, तभी आप लोग को समझ जाना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलतियाँ हैं, इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोग को 110% आप लोग को रिजल्ट दिखेगा। लेकिन रिजल्ट जब ही दिखेगा ना, जब आप उस चीज़ पे वर्क करोगे। बिना वर्क करे, अब मान लो आप टेस्ट लगा रहे हो, उसके बाद आप एनालिसिस ही नहीं करोगे, फिर क्या पता चलेगा आपकी कौन सी गलती है, कितनी गलती, कौन से विषय में गलती है, कौन से टॉपिक में गलती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सो यहाँ पे मेरी क्लास वगैरह फिनिश हो गई थी, एंड देन थोड़ा सा मैंने रेस्ट वगैरह करा। रेस्ट करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी इंग्लिश। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि जो इसके 2 टेस्ट होंगे, एक फ़र्स्ट तो होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड सेकंड होगा आपका GS एंड इंग्लिश का टेस्ट। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि ये किस तरीके से होगा। एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे ये अलग अलग टाइम पे होंगे? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि एक पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, देन उसके बाद मतलब कुछ दिन बाद वो पेपर होगा सेकंड फेज़ का, या उसी दिन पेपर हो जाएगा। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बता देना, आप लोग का बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा, बट फिर भी मैं अपना 100% दे रही हूँ और अपनी रिवीजन वगैरह मैं प्रॉपरली कर रही हूँ। और एंड ये भी बताना आप लोग मुझे कि आपका CSIR का जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है, और आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है उस चीज़ का। तो मुझको भी वो चीज़ें कमेंट करके बताना, और मेरे लिए कोई हेल्प हो सकती है कि मुझे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, कोई स्ट्रेटजी वगैरह हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प होगा मेरे लिए। और हाँ, कोई और मेरी वीडियो में कमी वगैरह भी लगती है ना, कि वीडियो सही से नहीं बन रही है, वीडियो में ये कमी है, इस चीज़ को ऐसे इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर भी वर्क करूँगी, क्योंकि आप लोगों के थ्रू ही मेरी गलती को पता चलेगा, ताकि मैं अपनी गलतियों में सुधार कर सकूँ। क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली हो, अगर फैमिली ही अपने बच्चों को गलतियों का एहसास नहीं दिलाएगी, ये गलती हो रहा है वो गलती हो रहा है, तो वो गलती बार बार होती ही रहेगी। इसलिए आप लोग अगर मेरी गलतियों को एहसास दिलाएंगे तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, ताकि मैं अपनी गलतियों पे वर्क कर सकूं। सो यहाँ पर हो गई थी मेरी कंप्लीट, जो भी एरर के थे वो मैंने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, और सो अब मैं रेडी होके जाऊँगी जिम। सो फाइनली यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी, और ये है मेरी हालत। एक दिन पहले ही जिम लगाई थी, सोचा कि देखो कैसे क्या होता है, अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए जिम लगाना भी ज़रूरी है। और ये है मेरी आज का वर्कआउट, और आप देख सकते हैं प्रॉपरली आता तो नहीं है मेरे को, और यहाँ 8:30 बजे के आसपास ही आई थी और लाइट भी नहीं थी, फिर भी मैं जिम करूँगी अपना। सो ये है आज की मेरी फ़ोटो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।